बात है मूरिश राज्य की खूबसूरत परी मल्लिका के पंख बहुत विशाल और शक्तिशाली थे। उसका जीवन प्रेम से भरा था और उसका राज्य उज्जवल और जीवंत था। लेकिन भाग्य की क्रूर विडंबना देखिए, उसका प्यार, उसका विश्वास, सब कुछ एक पल में टूट गया। की सुबह थी। नींद से जागकर जब मल्लिका ने अपनी कटी हुई पीठ पर नजर डाली तो उसके दिल में खून उतर आया। शारीरिक पीड़ा तो थोड़ी सी थी, लेकिन उसके प्रियजन का छल और विश्वासघात उसे अथाह खाई में धकेल गया। वह चीख कर रो पड़ी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उसका सुंदर राज्य धूमिल पड़ गया। हुआ था यह जानने के लिए बेताब मल्लिका ने एक किसान के हाथों से एक कौवे को बचाया। जादू से उसने उसे एक इंसान में बदल दिया और अपने जासूस के रूप में मानव राज्य भेज दिया। इस कौवे का नाम था कालिया। उड़कर मानव राज्य के महल में गया। वहाँ उसने देखा कि मल्लिका का प्रेमी राजा सुरेश सफलतापूर्वक सिंहासन का उत्तराधिकारी बन गया है और उसने बूढ़े राजा की बेटी से भव्य तरीके से शादी कर ली है। जब उसे यह और भी भयानक जानकारी मिली कि राजा सुरेश सत्ता के लिए मल्लिका को फिर से मारना चाहता है तो मल्लिका का क्रोध सीमा पार कर गया। हृदय में बुराई और नफरत उबलने लगी। मल्लिका अदम्य कदमों से जंगल लौट गई। उसके काले पड़े मन ने यहाँ भी एक छाया डाल दी। मूरिश राज्य अब उज्जवल और धूपदार नहीं रहा, बल्कि एक बेजान देश में बदल गया। मल्लिका ने तुरंत लोगों को नहीं मारा, क्योंकि वह बदला लेने के लिए एक सही अवसर का इंतजार कर रही थी। बीतता गया। एक दिन वही कालिया खुशखबरी लेकर आया, धोखेबाज राजा सुरेश और रानी रेशमा के यहाँ एक सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ है और एक भव्य जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है। राजा को खुश करने के लिए 3 विद्रोही परियां फूलेरी, वनश्री और तारिकी राजकुमारी को अपना आशीर्वाद देने के लिए दौड़ पड़ी। तभी अचानक ठंडी हवा चली और काले लिबास में हाथ में जादुई छड़ी लिए बिना बुलाए मल्लिका आ पहुंची। उसकी शक्तिशाली आभा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वह धोखेबाज राजा सुरेश से बदला लेने आई थी और उसने जो तरीका चुना वह उस नन्ही राजकुमारी पर सबसे घृणित श्राप देना था। ने घोषणा की, राजकुमारी तारा 16 साल पूरे होने से पहले ही सुई के चुभने से मर जाएगी। धोखेबाज राजा सुरेश अपनी कमजोरी में फंस गया और घुटनों के बल बैठकर मल्लिका से दया की भीख मांगने लगा। अपनी बेटी को बख्शने का अनुरोध किया। मल्लिका ने बदले का आनंद लिया, जोर से हंसी और श्राप के बाद एक और वाक्य जोड़ा। यह वाक्य स्पष्ट रूप से धोखेबाज राजा सुरेश के लिए था, जिसने उसे हमेशा के लिए विश्वासघात के अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर दिया। सच न हो, इसलिए राजा सुरेश ने देश के सभी करघों को जब्त करने का आदेश दिया, उन्हें तोड़कर जला दिया और तहखाने की सबसे गहरी कोठरी में बंद कर दिया। उसने राजकुमारी तारा की गुप्त जिम्मेदारी 3 जादुई परियों फूलेरी, वनश्री और तारिकी को सौंप दी। उसने उनसे एक गुप्त स्थान पर जाकर राजकुमारी का पालन पोषण करने और उसके 16वें जन्मदिन के अगले दिन उसे महल में वापस लाने को कहा। मल्लिका ने जंगल के किनारे कांटों की एक दीवार बनाई, जिसने मूरिश वन में किसी भी इंसान को पैर रखने से मना कर दिया। तब से इंसान और परियों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा, केवल नफरत ही बची। परियां फूलेरी, वनश्री और तारिकी राजकुमारी तारा को एक छोटे से लकड़ी के घर में ले गईं और राजकुमारी की देखभाल के लिए 3 साधारण किसान महिलाओं में बदल गईं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कालिया ने उनके ठिकाने का पता बहुत पहले